वह भठियारी तेरा जयका सर्वकति ना आवे से। दिखे बीजा का रास्ता हो से बुरा मत न पड़ी इसके धंधे में। खरीदी थी तन मैं तेज करके मेजर नूर मोहम्मद, उमर खां, मुमताज़, 4 भाई थे। दादा जो था वो उस मतलब उसके साथ उसका लिंक था। हमारे गांव में पूरे में जिस टाइम आए तकरीबन 8-10 साल का हूँगा मैं, 8-10 साल का था। रणपत अपना खानदान से था, अपना खानदान से था। हाँ हमारे खानदान से था, लेकिन वो उसमें रह गया था, हम मुसलमान हो गए थे। वो हमारा ये नहीं पता था भी ये हिंदू या मुसलमान, एक तफर्रकबाजी नहीं थी, उल्ट पुल्ट नहीं था, कुछ भी नहीं था। बहुत अच्छा माहौल था, बेहतरीन। हिजरत के दौरान भाई अपनी जान बचा के लेकर आए थे, जो कुछ पैसा चारा नहीं थे वो लेकर आए थे, हर चीज़ वहाँ। हमारा मकान किसी ने खोल लिया जो है ना भाई घड़ी, असल जो हरियाणवी है ना, इन आजकल की औलाद जो इन्हें पता है कोई नहीं से क्या है का न किसी भठियारी देखी न मेरे लायक हो, कोई हुक्म हो, कोई मैं ताबेदार हूँ। अल्लाह अपने खुशो खुरम रखे, आमीन आमीन जी आमीन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करूँ हूँ अपना यूट्यूब चैनल छानी का डेरा पे। तो आज का प्रोग्राम एक मुनफरद अंदाज से हम बनाने जा रहे हैं। हम आज हम हरियाणा था, तो हम अपने बारे में, हमारे बाबा राव अख्तर अली बैठा है, राव इकबाल बैठा है, बाकी मेरे बाबे चाचे ताए सारे बैठे हैं। तो किसा की फरमाइश आई थी हमारे भाइयों की, और बहुत से लोग आके हमारे जो देखने वाले हैं, हरियाणा के देखने वाले हैं, और हमारे गांव वाले हैं, और पाकिस्तान में जो रांगड़ी बोले है, उसके अलावा जो भी रांगड़ जिस मर्जी जगह बैठा है, उनकी अक्सर की फरमाइश आई थी कि अपना बैकग्राउंड का बारे में बताओ, तुम किस जगह रहो थे और कौन सा गांव है तारा, क्या करो थे। तो आज हमने खुसूसी टाइम लेके अपना बाबा जो कि इंडिया से आया था, उसने हिजरत करी थी इंडिया से, उससे खुसूसी टाइम लिया है। उससे पूछांगे कि उन्होंने वो किस जगह रहे थे, उस जगह का के सूरत हाल थी, किस तरह का उस जगह का मोहल्ले वकू था, और ईब किस जगह रहे हो, या सारा कुछ देखांगे। तो इस वीडियो ने मेरे बहन भाइयों स्किप ना करियो, और यो वीडियो जो आने वाली है बहुत मुनफरिद होने वाली है, और एक आपने माजी के बारे में पता चलेगा कि अपना गांव किस तरह था। हमारा गांव जो है चांग के बारे में आज डिस्कस होने वाला है। तो मिला हाँ अपना बाबा था, बाबा अख्तर से। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। तो बाबा आप ईब कौन सी जगह रह रहे हैं? ये मौदा दुरानवाड़ा, तहसील लोधरा, बस्ती फैजपुर। तो जो कि हमने अपना बाबा का नाम पर रखी हुई है। तो अपना बारे में कोई वो बताओ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अख्तर हुसैन है, मेरा बाप का नाम मुबारक अली, मेरा दादा का नाम मेजर। 4 भाई थे ये, मेजर नूर मोहम्मद, उमर खां, मुमताज़, 4 भाई थे। इनके वालिद साहब का नाम फैजली है, जो कि चांग के रहने वाले थे। चांग, मैं खुद चांग का मैं पैदा हुआ और चांग में ही मैं रहा, कुछ दिन रहा। मैं बच्चा ही था, छोटा ही था, इतना बड़ा नहीं था। बहरहाल जो भी मैं जानता हूँ वो तुम्हें मैं बताऊँ। मेरा गांव चांग है, मैं घेर में रहूँ था। अंदर हमारे मकान थे, मकान के साथ रामचंद्र बनिया का घर था। इसके अलावा हमारे गांव में जोड़ था चाचे सिर, जो कि हमारे घर के नज़दीक था, और उसी के साथ एक गोर जाव थी जो मैम शरीफ की तरफ जाव थी। मैम शरीफ में रकबा तकरीबन हमारा था, और मैम शरीफ के ऊपर सिर मतलब है वो थी और मैम शरीफ थी। और इसके अलावा मैं आपसे ये बताना चाहूँ कि एक चाचे सिर था हमारा जोड़, दूसरा चाचा सिर था इसी गांव में, और गांव से बाहर काड़ूवाड़ा था। काड़ूवाड़ा तकरीबन रकबा हमारा ही था। उसमें हमने जोड़ हमारे दादा ने, फैज अली ने, और 2 भाई थे ये शरफ अली, इन्होंने बनाया था। इसके साथ डैर थी और वो भी हमारी थी। इसको ऊपर ये सीसर मैम के ऊपर थी, बडेसरा काड़ूवाड़ा के ऊपर था। ये मतलब गांव हमारे ऊपर थे। हमारा गांव का जेलदार रणपत था उस वक़्त, जिसका लड़का एक हरफूल सिंह था,
और एक लखी था। लखी जो थे वो नहीं थे, हरबूल सिंह तहसीलदार था जिस वक्त हम उधर से गांव से आए हैं। हमारे गांव में डाकखाना था, हमारे गांव में अस्पताल था जिसने अस्पताल कहा करते थे, तो और मैट्रिक गवर्नमेंट हाई स्कूल मैट्रिक था। हमारा गांव का मतलब हमारे घर के साथ पजावा था बड़ा, जहाँ ये जो हिंदू लोग थे वो अपने छड़ावा छुड़वे जड़ा करते। बाकी और बाकी फिर अपने पाने कितने थे? पाने हमारे 6 थे। नाथन पाने का मैं रहने वाला हूँ, नाथन पाने में, और वो सबसे बड़ा पाना था नाथन। और उसके अलावा 5 मतलब अपने राजपूत थे, बाकी एक हिंदू पाना भी था। 6 पाने थे हमारे। 6 पाने थे अपने। हाँ 6 पाने थे। और मेजर अली के था उस जगह, मेजर अली का के? मेजर अली ठोड़ेदार था। ये 4 भाई थे, नूर मोहम्मद, उमर खां। ये जो डेयरी करते थे, पूना में करते थे, डेयरी चलती थी, हमारी डेयरी थी वहाँ। ये 2 भाई वहाँ होते थे। चौथा जो मुमताज़ था वो गांव में मेरा जो दादा था मेजर, उसके साथ वो रहता था। ये ठोड़ेदार था। रणपत दादा जो था वो मतलब उसके साथ उसका लिंक था। हमारे गांव में पूरे में चांग में हमारा चौथाई था, बाकी तीन जो हिस्से हैं ना वो पूरे गांव के थे, चौथा हिस्सा हमारा था। मैं के नाम से ये मेरे को इतनी याद है। और अगर मैं वहाँ पहुँचूँ तो मैं तुम्हें बताऊँगा ये जगह हमारी थी। और ये जगह जो भी है, रकबा तकरीबन मैं नहीं बता सकूँगा, लेकिन हमारा घर, हमारे में जो अंदर घर थे, बाहर घर थे, जो मस्जिद थी, परस थी, सारा कुछ मुझे मेरे याद है, वो मैं बता सकूँगा। अगर कोई किसी भाई ने ऐसे पूछना है मेरे से, या कोई मेरे को ले जाना चाहे, ये दिखा अपनी तस्दीक करना चाहे, मैं ये करा सकूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो अपना मतलब कि कितना यो उम्र कितनी थी आपकी जिस टाइम आए? तकरीबन 8-10 साल का हूँगा मैं, 8-10 साल का था। और उसे मुझे सारा कुछ पता है। मेरी जो दिमाग है ना, मेरा अल्लाह गिरा मैं से पहले भी ठीक था और अब भी ठीक है। तो अपने वडेरे जो बतावे है कि अपने बड़े बाबे जो आपसे बताया होगा, आपा चांग में किस टाइम से आबाद थे, किस टाइम? हम शुरू से चांग में जो है ना, मेरे दादे जो भी कहते थे बताते थे, हम शुरू से चांग के हैं। हमें कोई और किसी जगह निकल कर नहीं आए। बाकी गांव में जो है ना निकल कर आए थे। एक वो था, हिंदू था, बंसी चूड़ा, वो इस गांव का 3-4 बंदे थे कुल। मेरा दादा बताता था भाई हम असल चांग के हम हैं, और दुनिया भी जो भी होगी लेकिन मैंने नहीं पता। मेरा दादा मेजर वो मुझे बताओ था, ठोड़ेदार था। वो तस्दीक कोई उधर जिंदा हो कोई बंदा, रणपत जो है ना वो दादा जो है ना वो बताएगा भी हम वो नहीं, वो मर गए होंगे उनके, वो अगर उन्होंने जिक्र किया होगा लखी से या उससे हरबूल सिंह से, वो मेरे मतलब ताए चाचे, मतलब वो भी मेरे ताए चाचे हैं। वो अगर वो बतावेंगे तो वो एक हमारी नहर जो थी, भकलाड़ी नहर थी, जो के नाम से वहाँ थी। ज़्यादा पानी वो नहीं था, हमारे के नाम से एक डैर में लगा था। डैर की नहर थी अपने, डैर की का नाम से नहर थी? नहीं, ये जो है ना नहर डैरगी का नाम नहीं थी, ये बकलाड़ी नाली का वहाँ थी उसने, बकलाड़ी मोरी, बकलाड़ी मोरी, बकल वाली मोरी, वो नाम उसका वो था। ये नहीं थी वो, ये हाँ उसका पानी लगा था। ज़्यादातर जो है ना वो धुंधी, ज़्यादातर धुंधी की, धुंधी जो रणपत से ताल्लुक़ था उनका। धुंधी मुसलमान हो गया था, बाकी इनके बाद जो थे ना दूसरे दादे वो मतलब है कि हिंदू थे। तो रणपत अपना खानदान से था, अपना ही खानदान से था? हाँ हमारे खानदान से था, लेकिन वो उसमें रह गया था, हम मुसलमान हो गए थे। वो हमारा लिंक है, सारा कुछ मतलब है। बस मेरी ये अपनी गलती है, या मेरी कोई नाम से वो नहीं जा सका। मैं अगर मैं जानदा आंदा रहता तो मेरा बड़ा ताल्लुक़ था, मेरे ताल्लुक़ बड़ा मतलब वो मुझे हाथों हाथ लेते। एक दफ़ा किसी वो बशीर नामी एक लोहार यहाँ से गया था, वहाँ हमने रुक्का भेजा था, रणपत के नाम पर रुक्का भेजा था। लक्खी को मिला होगा, लक्खी के और इसने हरबूल सिंह ने पता होगा, उन्होंने फिर हमारा को जवाब भी दिया था। मतलब उनका लेटर आया था बाकायदा, हमारे पास खत आया था, और खत में के नाम से मिसप्लेस हो गया मेरे से, और मतलब न्यून हो गया, पता नहीं कितना है। बहरहाल वो हम मतलब है उनके साथ वो नहीं कर सके, मिलाप नहीं कर सके, आ जा नहीं सके। ये मेरी के नाम से वो गलती ला ली है जो भी है।
तो अगर कोई अल्लाह ताला ने अपने चांस दिया तो मैं चांग गांव में आना चाहूँ, उसको देखना चाहूँ अपने घर ने और चांग गांव ने, क्योंकि अब तो अल्लाह ताला की रहमत है। वो भिवानी जो हमारी तहसील थी वो सुनूँ मैं कि वो ज़िला बन गया। पहले हिसार ज़िला था हमारा, तो आपके नाम से वो भिवानी बन गया। अब तो मेरे शहर को अल्लाह ताला की तरफ से वो कम है, बताऊँ मैंने अभी 4 चांद लग रहे, बड़े बेहतरीन और अच्छे लोग हैं। अल्लाह ताला उनने अपनी इबादत। तो अपना घर आपने याद है जो घर हुए थे अपने, कितने घर अब थे अपने खानदान के जो? मतलब है जो भी थे वो उनके घर तो मैं जाना हूँ। हाँ हाँ। जो मेरा घर जो बाहर था ना, घेर कमा था उसने, वो चारों तरफ से बड़ी मतलब अच्छी वो बन रही थी। उसका अंदर दरख्त नीम का बहुत ज़्यादा लगे, मतलब बहुत बड़ा था। उसका अंदर 100-200 बंदा की खाट भी सके थी, बारात आ सके थी, इतनी मतलब उसका अंदर थी। 2-3 किला के अंदर वो था। अंदर हमारे घर थे, और रामचंद्र का घर के साथ वो हमारा घर था। नूर मोहम्मद मेरा मतलब बाबा शरफ अली वो उनका साथ था। सामने रामचंद्र का मेरा दादा जो था मुमताज़ का घर था, उनके साथ एक मेरा दादा और था रुस्तम, उसका घर था। उनके साथ मेरा दादा एक और था जान मोहम्मद, उनका घर था। दूसरा दीवान अली था, उसका घर था। इस तरफ जो है ना वो ममदी रहा था, वो भी मेरा दादा लगा था। इधर जनाब वो गम्मा कम थे, वो भी मेरा दादा था, वो उसका घर था। फिर इधर जो नाम है वो गली आवे थी, उल्टी गली आवे थी, जो कि परस के साथ से नीचे गुजरती हुई फिर इधर आओ थी। ये सामने मेरा बाबा गम्मा था, उसका नौरा था। इधर के नाम है फिर एक और था, मतलब मेरा दादा ही था, वो भी उनका था। इधर के नाम है वो अलादाद था, उसका नाम मतलब उसका था। इस तरीके से वो गली थी। गली के अंदर अगर ऊपर की तरफ चढ़ो तो हमारा हेडमास्टर सुलेमान था, उसका घर था। हबीब का घर था। ये मतलब है कि ये चीज़ें मुझे याद हैं। और उस गली से आओ तो साथ ही जो चमार थे उनके वो बाड़े बने हुए थे, उनका अंदर उनके उस वक़्त झोंपड़ी थी, झोंपड़े को कुपनुमा अब इस तरीके से बनी हुई। छान जिसने क्या थान की तरह नहीं, और तरिया बनी हुई थी जिस तरह के ये इसमें सिंध में आजकल ऐसे बना रखी है, इस तरीके से थी। और सब गाँव मतलब बेहतरीन, हर एक का बड़ा हमारा अच्छा सलूक था, और बहुत एक दूसरे की इज्जत करते थे। वो ये नहीं पता था भी ये हिंदू या मुसलमान, एक तफर्रकबाजी नहीं थी, उल्ट पुल्ट नहीं था, कुछ भी नहीं था। बहुत अच्छा माहौल था, बेहतरीन माहौल था। बस जो कुछ अल्लाह ने करना तो कर दिया। तो कोई उस जगह है गोत अपनी कौन सी है? गोत हम पुआर हैं, हमारा गोत पुआर है। पुआर और पुआर ही उस जगह ज़्यादा मतलब है उसमें थे। अब खुशहाली में भी थे, सारा कुछ मतलब छोटे बड़े के साथ बहुत अच्छा सलूक था हमारा। आप सब बताते हो तो उस जगह अपने मतलब अपना पूरा खानदान की ज़मीन कितनी थी उस जगह, मतलब काश्तकारी के लिए कितनी ज़्यादा थे। अब वो काश्तकारी क्योंकि वो था एक ये नहरी नहीं था, तो बिरानी ज़्यादा था। बिरानी ज़्यादा था, उसमें काश्त कूश्त तो जो भी ये बंगाली तुम्हारी ज़्यादा काश्त हुई थी। उधर जो है ना थोड़ा इतना ये बाजरा बो दिया और ये मतलब मक्की बो दी, कोई इस तरीके से वो थी। ये जैसा धान मान ये कोई नहीं थे, उस तरफ नहीं थे। तो के चीज़ आपने याद हो, आप सब बताते हो के चीज़ बोवा थे आप? गंदम थोड़ी थी, जो ये मतलब अपना चने ज़्यादा थे, जौ भी थे, और शकरकंदी जो है ना हमारा गांव की मशहूर है, और मोहर ज़्यादा वो थी। अच्छा अच्छा। हाँ बहुत ज़्यादा होती है। के चीज़ें उस जगह छोड़ के आए हो आप अपनी हिजरत के दौरान? हिजरत के दौरान भाई अपनी जान बचा कर लेकर आए थे। जो कुछ पैसा चारा नहीं थे वो लेकर आए थे। हर चीज़ वहाँ, हमारा मकान किसी ने खोल लिया होगा ना तो वो 100 साल उसे कमाने की लोड़ नहीं है। उसके अंदर इतने कपड़े, इतने कुछ जो कुछ मिला होगा ना उसने, उन्होंने वो रंगे गए होंगे जो जिन्होंने मिला होगा। बहुत चीज़ें थी कि बाबा आदम के ज़माने से वहाँ ही थी हम तो। अगर जिसने भी मिली होगी, जिस भाई ने जिसका नसीब था, बहुत कुछ था, बहुत कुछ था। भरे हुए मकान, सारा कुछ। जिस तरह के अब मैं बैठा हूँ सलवार कमीज में, इसी तरीके से तो है ना हम ऐसे बाहर निकल के को रेड मतलब गड्डी गुड्डी ये उस वक्त कितने पर वो था, रेडवे से थे, माँ बहन उसमें बैठाई। फिर क्योंकि हम अल्लाह की रहमत से ताकत में थे और सलाम दुआ में थे। हमारे साथ जो छोड़ने के लिए भी हमने जो हिंदू राजपूत थे दोनों तरफ हमारे
इधर भी घोड़ों पे थे, इधर भी घोड़ियाँ पे, मैंने पता लगा तो घोड़ी इधर जा रही है, इधर जा रही है, मेरे को बिल्कुल याद है। तो कोई मशहूर वाक्य है, दूध का मशहूर वाक्य, तो उधर का कोई मशहूर वाक्य आपने याद हो, आपका सामने होया हो, कोई मशहूर किस्सा जो आप हमने सुनाना चाहो हमारे राज भाइया ने, जो आपका आपने याद हो कि उस जगह कोई बात बूत हुई हो। अच्छा, तो बाबा बता दो अपना, बाबा मेजर आपने बता दो कोई उस जगह पंचायत वंचायत हुई हो। पं, पंचायत तो जब जित भी होती 12 गाँव में, हिंदुस्तान में 12 गाँव में जट होती, वो मेरा दादा मेजर नहीं जावा था, उस वक़्त तक न्याय नहीं हुआ था, कोई फैसला नहीं होता। ये ज़रूरी थे। रणपत जो है ना, वो ताया लगा था, मेरा मेरा दादा को कहता था ताया, वो भी मेरा परदादा हो गया। रणपत जो है ना आवा था, उससे कहा था बेटा उठे जाना है, उधर जाना है, ये जाना, और वो एक किस्म का बहुत ज़बरदस्त, मेरा दादा का नाम है उनकी, हमारी एक किस्म की होड़ था हमारा, वहाँ गाँव में होड़ था, होड़ चांग गाँव में हमारा होड़ था, चांग गाँव में हमारा होड़ था, हर तरीके से था बिल्कुल। और मेरी अच्छी वो थी। अब जो जो भी है शुक्र अल्लाह का, अब भी अल्लाह अच्छी ठीक ठाक, अब भी ठीक है। उनका मतलब है ज़मीन भी नहीं लिया मैंने, थोड़ी ज़मीन मेरे दादा ने ली, कुछ भी नहीं लिया, 4 मरबे कुल लिए, जो कि हमारे 2700 बीघा रकबा था के लिया। वो कह लेगा दोबारा जावांगे उल्टे भाई, अगर कांग्रेस के वोट फलानी जगह करांगे, ये करांगे। वो अनपढ़ लोग थे, उन्होंने वापस वो सोचा को नहीं, बस फिर के मिलना था। ये पूरा जिस शहर में मैं रहता हूँ इस वक्त, वो ज़िला है लोधरा है, लोधरा, उसका तमाम एरिया, अर्बन एरिया हमें अलाट हुआ था। और यासीन पटवारी था उस वक्त, जिस वक्त अलाटमेंट हुई, नसीम वकील हमारा इसमें लोधरा में, उसका बाप था वो। उसने कहा मैं इधर तेरी आल रोएगी, बोला मैं ऊँजड़ा हूँ, आलू ले बेल, मैं अपने बच्चों को उधर नहीं रखूँगा, मैं यहीं 4 मेरे 4 लड़के हैं, हमें क्या अगले साल फिर उधर चले जाएंगे उनका। हाँ। हाँ, तो उनका यो था कि वो पाकिस्तान को नहीं, वो दोबारा इंडिया चले जावेंगे हैं अपने बाबे जो हाँ, थे। उनका सोच यो थी कि भाई ये तो वैसे पता नहीं किस तरीके से आए हैं, पक्की बात नहीं है भाई, फिर दोबारा वोट पड़ेंगे, हम वोट देकर उधर चले जाएंगे। हमने या इसमें वो राज़ी नहीं थे इधर। तो इंडिया में जिस वक्त हम आए हैं ना, यहाँ के था, कुछ भी नहीं था, छप्परें थी, छप्पर थे, किसी के मकान नहीं थे, लोग औरतों के घगरियाँ थी, बंदा पे कोई तय, छोटे छोटे तय में कुछ भी हाल नहीं था। मारा आने के बाद जो है रकबे क्योंकि मारे थे, हमने रकबे दिए, वो पता को नहीं था, राठ से राठ काम करे, वो रकबे मारे, रकबे लिए। अब यो के नाम से भाई, अब तो सब कुछ हमने पता, सारे जाने से अब तो कुछ ही नहीं हाल हो रहा है। तो आप हमने बताओ कि जो इंडिया में आप रहवा थे, तो आपने 4 भाई बताए, चारों भाई के काम करा थे, मतलब मेजर के करा था और उमर के करा था। मेजर ठोड़ेदार था, ठाकर था, और मुमताज़ रकबिया की देखभाल करे था मुमताज़, और जो उमर था और नूर मोहम्मद, ये 2 दरमियान वाले मेरे दादे, ये दोनों को दोनों पूना में थी, हमारी डेयरी थी। अब डेयरी मैंने देखी तो नहीं, डेयरी थी पूना में, बम्बई के पास पूना शहर है, वहाँ हमारी डेयरी थी बाकायदा। डेयरी में बता दो, डेयरी में भैंसा थी। कितने के जानवर थे? जानवर भैंस थी और कुछ नहीं था। दूध वाले जानवर 15 भी होते, 20 भी होते, 50 भी होते थे। 3-4 नौकर काम करे थे, मेरे दादा काम तो नहीं करे थे, ये तो वही मतलब देखभाल में थे। और इंडिया से जब हम आए हैं, मेरे 2 दादे उमर और नूर मोहम्मद, वो बाद में आए, सब मतलब पहुँचे हैं, मिंड कुमरी में थे उस वक्त, हम उसमें अपना कैंप में वहाँ आए हैं। कितने अरसा बाद आए वे दोनों, बाबा उमर और बाबा वो? क्योंकि इतना मैं वो नहीं हूँ, मतलब भाई इतनी मेरी याद नहीं है। बहरहाल महीने 2 महीने के बाद ही इधर आए हैं। पहले उमर आया था, उसका बाद नूर मोहम्मद आया था। पुण्य से आए थे, चाँग से नहीं, पुण्य से आए थे। डेयरी छोड़ कर जो भी कुछ किया होगा उन्होंने किया होगा, तो बाकी उस वक्त आए थे भाई मिंड कुमरी में। अच्छा, उस टाइम में इंडिया में आप रहवा थे, कोई हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रहवा थे, कोई हिंदू और मुसलमान में त्यौहार वगैरह होगा, जो ईद होगी उनकी, वो अपनी ईद होगी, तो वो अपने साथ किस तरह का सलूक होगा? बेहतरीन सलूक उनका था और बेहतरीन हमारा था, भाइयों की तरह रहे थे। मैं छोटा सा बच्चा था, वो मैं आंदा
वहाँ में बढ़िया है, वहाँ में ठाकर है, वहाँ में जाट है। मेरे को देख के ठाकर सलाम, ठाकर सलाम। वो मेरे को, और जब बड़ा हो तो वो तो यानी एक दूसरे के साथ सिर पर हाथ, बेटी गांव की किसी की भी थी, चूड़े की थी, चमार की थी, बनिए की थी, किशरा सारी, वो उनका जो शादी हो जाती थी तो उसको उस जो दूल्हा था उसको सारे के सारे अपना जवाई समझा करते। यानी बहुत अच्छी हमारी वो थी। तो अपने मैजिस्ट्रेट में आप उतरावा थे अपनी और हिंदुआ की कदा लड़ाई छड़ाई इस तरह की कोई चीज कोई भी? मेरे दौरान, मेरी समझ में, मेरी अकल में, मैंने कोई नहीं एक दूसरे से लड़ते कोई नहीं देखे, और न लड़े, न कोई कहानी हुई। ऐसी कहानी मेरे सामने नहीं हुई। तो मजहब का बारे मतलब कि अपना नहीं, मजहब का, कोई तासुब नहीं था। तो कोई तासुब किसी का अंदर नहीं था। ये चूड़ा है, कोई तासुब नहीं था। ये चमार है, कोई ये धानक है, या कोई रांगड़ है, या फलाना बढ़िया है, ये नहीं, ऐसी बातें नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। कोई एक दूसरे से बदसलूकी नहीं थी, प्यार था, मोहब्बत थी, जो कि अब नहीं है किसी में उरे। तो आप हमने बताओ थे कि बिम्मर बिम्मर कोई बिम्मर हुआ था, बिम्मर का के वो था, बिम्मर क्यों हुए थे? जिम्बर हुआ करते, जिम्बर जिम्बर थे, जिम्बर जिम्बर हमारे नौकर थे। मेरा दादा का साथ वो एक किस्म का गार्ड का लिहाज कर ले, पहले वो के नाम से उसके वो रहा कर दे, मतलब उसके देखभाल के लिए हुआ करते। 4 वो घोड़ी मेरे दादा के पास हुआ कर दी, वो 4 हुआ करते, वो भी घोड़िया पे होया करते। वो मेरे साथ रहा भाई, कहीं खतरा मतरा जो भी उनको पता है। बहरहाल जिम्बर हमारे एक किस्म के हैं। बाबा के कौन थे? बाबा का पूछ, हमारा बाबा राव इकबाल है, यो पूछेगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। मैं अपना बड़ा भाई, मेरा जो सबसे बड़ा दादा मेजर था, उसका पोता, उसका बेटा मुबारक था, एक ही था। तो उसका बेटा राव अख्तर हुसैन, उससे छोटा खलील अहमद, उससे छोटा दिलदार अहमद। ये 3 भाई हैं। तो मेरा बड़ा भाई है, एहतराम का काबिल है। तो मैं इसे ये पूछूं, कुछ हिस्ट्री, कुछ बाबा के नाम याद है मेजर से आगे, बाबा फैजली से आगे कुछ हो तो हमने थोड़ी सी बताओ। न बस। बहरहाल वो बाबा फैजली और बाबा के नाम है शरफ अली, ये मेरे को दाम याद हैं। और मतलब है, देखा तो मैंने, ये देखे भी नहीं है मैंने, दोनों जी। देखे भी नहीं है जी। मैंने। सिर्फ ये मेरे दादे मेजर और मेरा दादा नूर मोहम्मद, मेरा दादा उमर, मेरा दादा मुमताज, ये मैंने देखे हैं, ठीक ठाक देखे हैं। और गांव मतलब खेत भी देखे थे, वो साथ ले जाकर दे रेडियो में बैठा कर। और यानी मेरा गांव जो है ना, बस याद आवा है, मेरा बहुत याद आवा है। बस क्या कह सकते हैं, बस मजबूरियां हैं, नहीं जा सकते। अल्लाह ताला के नाम से अपनी रहमत करेगा, किसी वक्त तो अल्लाह ताला करेगा। भाई मैं थोड़ा सा मालूमात कर दूं। जो मेरा अब्बा ने, जो मेरा बाबा ने बताया, जब मेरे बाबा फौत हुआ तो मेरी उम्र 12-13 साल थी। मेरी 1968 की पैदाइश है। मेरा बाबा का नाम उमर था, जो तीसरा नंबर पे था। बाबा मेजर बड़ा था, उससे नूर मोहम्मद, उससे छोटा था मेरा बाबा, उससे छोटा उमर था जिसका मैं पोता हूँ, उससे छोटा बाबा मुमताज़ था। ये 4 भाई थे। जो हमारा पड़ बाबा था वो फैजली, शरफदीन, 2 भाई थे। शरफदीन का औलाद कौन ही थी, वो लावल था, और उनका बाप का नाम फैजली था, उनका बाप का नाम बाबर था। फैजली का बाप का नाम बाबर था, वो बबरा कहा करते उसने। और उस बाबर का बाप का नाम, बबरा का बाप का नाम लाखा था, लाखदीन था। लाखा क्या करते, लाखदीन नाम था उसका सही। और उसका बाप का नाम, लाखदीन का बाप का नाम मुजाहिद था। ये पीढ़ी मैंने याद है, जो मेरे बाप ने और मेरे पापा ने बताई है, और जो मेरे ख़ानदान के बड़े थे उनने बताई है। मेरा बाप इबे जीवे से तकरीबन उसकी उम्र होगी 100 के अलावा होगी। और उसका भी इंटरव्यू इंशाल्लाह आज कल में उसका भी इंटरव्यू लेवांगे, उससे भी पूछांगे। मेरी बस्ती का नाम फैजली है, जो हमारा पड़ बाबा के नाम से फैज़पुर। फैजली हमारा बाबा का नाम था, पड़ बाबा का नाम फैज़पुर है। तहसील
और ज़िला हमारा लोधरा है। और पीछे पीछे हमारा गांव चांग था, तहसील भिवानी थी, और ज़िला हिसार था, और सूबा हरियाणा था। गोत हमारी पुआर थी। पाना हमारा नाथन था, जो मेरे बाब्या ने बताया, जो मेरा बड़ा भाई बैठा। हाँ, नाथन हमारा पाना था। हाँ, सबसे बड़ा पाना था। और नाथन के हम हाँ, और हमारा गोत पुआर है। और हमारे तकरीबन दो ही ख़ानदान थे। जो हमारा ख़ानदान था वो पुआर था। एक मीरापुर, जो लोधरा में मीरापुर एक कस्बा, उसमें बैठे हैं गोसू वाले भाई, हाँ, वो पुआर थे। बाकी कोई भी चांग में पुआर नहीं था, चौहान या कोई और गोत से थे। हमारा बहुत बड़ा गांव था। हमारे बापे बताया करते, अपना गांव 900 कुड़ी का था। इस लोधरा ज़िला से भी बड़ा था, जो हमारे बापे बताया करते। लेकिन हमने यो नहीं पता कि 900 कुड़ी क्या होया करती, 900 ख़ानदान थे। हाँ, ये बताया करते। यो मेरे भाई की उम्र तकरीबन 90 से ऊपर है, 90 से ऊपर है। और मेरे भाई का कुछ उम्र याद नहीं, हिंदुस्तान से जब आए तो काफ़ी बड़े थे। क्योंकि मेरा बाप राणा वारिस अली, जो उमर का बेटा था, उसकी इसकी जो उम्र थी ना, वो लगभग तकरीबन 2 साल की छोट बढ़ाई थी। मेरा बाप की शादी 1951 में हो गई थी। 1951 में। मैं अपने सारे बाण भैया से छोटा हूँ। जो मेरी पैदाइश 1968 की है, 1968 की है। और मेरा बाप की तो शादी 1951 में। देख लो अब हिंदुस्तान में तकड़ा होगा, जो 3-4 साल या 5 साल के बाद शादी होगी थी, तकड़ा होगा तो शादी होगी थी आगे ने 1951 में। मैं अपने सारे बाण भाइयों से छोटा हूँ। और मैंने इतनी मालूमात थी अपने बिरादरी के बारे में, अपना गांव के बारे में, जो मैंने सुनी है। मेरी तो पैदाइश पूरे पाकिस्तान की थी, और मेरा इस मुल्क ने जिसमें ही हम हाँ, अल्लाह पाक कायम और दायम रखा है इस मुल्क ने। इस मुल्क की हम खैर खा, और इंशाल्लाह इस मुल्क के लिए हम दुआ गो। हाँ, मेहरबानी, शुक्रिया। तो है किस तरह बाबा जो आप आए हाँ उत्थे इंडिया, वो आपने कुछ याद है? जो सारा कुछ जिस मुश्किलात जो पेश आई, बाकी जो अपना कोई शहीद होया, सारा कुछ याद है आपने, या इबे कुछ भूले खड़े हो? ना, बात यह है कि गांव से निकले थे, तकरीबन असर का टाइम था। और फिर हम वो सप्पड़ गांव में गए। पहले सप्पड़ गांव में रहे। सप्पड़ गांव में एक रात रहे थे। दूसरे दिन हमें बिहानी जो पहुंचा दिया गया। वहाँ ये रेल के जो डब्बे हैं ना, माल गाड़ी के कटे हुए डब्बे, उनका अंदर हम बिठा दिए गए थे। वहाँ से फिर भोलाड़ी मंडी उतरे। पानी की तकलीफ़ हुई, सिर्फ पानी की तकलीफ़। हमें पानी नहीं मिला। हमें वहाँ जब भोलाड़ी मंडी में आए, इतना पानी लोगों ने पिया कि अफार गए, काफ़ी मरे, अपनी मौत मरे जिस तरह भी प्यासे। बाकी और कोई हमारे पास कत्ल या कोई लड़ाई हमारे गांव में के साथ किसी ने नहीं करी, और ना हम किसी के साथ लड़े। और पूरे मतलब आने में भी हमें कोई इतनी दुश्वारी, सिर्फ पानी की, एक पानी की किल्लत रही है। और कोई खाने पीने की चीज़ें तो हमारे पास अपनी थी। हम उतरे भोलाड़ी मंडी में। उसके बाद फिर हम कुछ दिन रहे, 2-4 दिन रहे इधर। फिर हम यहाँ मतलब मिंड कुमरी कैंप में पहुँचा दिए गए। वहाँ सिंध में फिर वो यहाँ को उल्ला गुल्ला होया, मीरपुर ख़ास हमें वहाँ पहुँचा दिया गया। वहाँ भी वो एक पीर जो गोठ है, मीरपुर ख़ास में पीर जो गोठ था, वहाँ फिर हमें मतलब भेज दिया गया। वहाँ फिर रहे, रकबे मिल गए। वहाँ मतलब आबाद मकान बने बनाए थे। एक हाथा था बहुत बड़ा, उसके अंदर फिर हम रहे हैं। रकबा बहुत ज़्यादा था वहाँ, कास्ट भी करते थे, जो भी करते थे। फिर हमने वहाँ नए बड़े ने, जो मेरे दादा नूर मोहम्मद मतलब मेजर था, वो यहाँ आ गया था लोधरा। फिर आके उसने ये अपना रकबा शकबा जो भी यहाँ कुछ 4 मरबे अलाट कराया, जो कि 86 पॉइंट से में मतलब थे। नहीं तो 6 पॉइंट का तो पता नहीं। तरगड़ हमें 12 मरबे मिलते थे। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं लेता, यहाँ तो नाम ही गलत है, यहाँ नहीं रहूँगा मैं। फिर यहाँ लोधरा 4 मरबे का था, बाद में ले लेंगे, वहाँ जाओगे कांग्रेस
के वोट दे के अपने गाँव में जाऊँगा, वहाँ यहाँ क्या ये कुछ भी हो नहीं हो रहा। बस उसका दिमाग जो था अल्लाह ताला बस उसने अपनी रहमत में रखे। बस उसने हमारे लिए क्या किया, पटवारी ने जोर लगाए, 13 चक्कर पटवारी ने जोर मेजर ये रकबा तुम रखो। अब बोला हमने क्या करना है, पूरा लोधरार बने रिया लाट हो रहा। और उसे यासिन पटवारी को बकायदा तौर पर धमकी दे, बोला अल्लाह तू मुझे जानता है ना मैं कौन हूँ। उसने कहा ठाकर वो ठाकरी पनी वो खत्म वो होगी उधर, तय रहने दे, ये मेरी बात मान ले, तेरी हाल रोवेगी बाद में। बस वो सारा अर्बन एरिया हमारा ऐसे गया, खूह खत्म, सब कुछ खूह खत्म गया। चलो अल्लाह का शुक्र है जी, बड़ी अल्लाह ताला जो भी है। रणपत सिंह की जो अपनी औलाद है, अपने वो है खानदान के बंदे जो रणपत सिंह के पोते इब तो अपने की तरिया हमारे तरिया पड़ पोते हो गए होंगे, तो उन्होंने आप कुछ कहना चाहो, उनसे कोई पैगाम देना चाहो अपने भाइया थे रणपत सिंह के पोते वगैरह थे? जब वो सुन दो भाई तो लखी सुनदा हो यार, फूल सिंह जो या भी उसके मेरे बेटे वगैरह? जो मेरे दादा की औलाद रणपत की है, उसकी अगर कोई सुनदा हो, मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये जो भी मुझ कह रहा हूँ, मेरा दिल है कि वहाँ से कोई मेरे लिए खबर आ जाए, वीज़ा आ जाए या जो भी आ जाए, मैं फिर सारी एक एक चीज़ बता सकूँ। तो ये अपनी थी, ये मेरी थी, ये हमारी थी, जो भी अब तो होगी तबादला, लेकिन फिर भी मैं उनसे मिलना चाहूँ छूँ। अल्लाह ताला के नाम से अगर मैंने मिला दे, लखी भाई का है मुझे फूल सिंह जो भी उनकी औलाद है, हम के नाम से हमारी भाई आ रहा है, वो हमारे भाई बहन हैं, वो हम उनके, हम वो हमारे हैं। अभी हमारे दिमाग में तो यही है, और हम उनके साथ सोने थे, वो हमारे साथ सोने थे। तो उरा जिस टाइम आप आए सिंध में, कि वो कौन सी जगह थी, उस जगह आप कितने साल रहे थे? ये सिंध में जिस टाइम आए थे कौन सी जगह थी? वो पीर जो गोठ में पहुँचा, मीरपुर खास वहाँ था। मीरपुर खास था, हमें वैसे और धक्के दौड़े थे, उल्ट पुल्ट थे, बस कहाँ कहाँ धक्के खाए हैं, उल्ट पुल्ट। बस ये तो एक मुसीबत उठाई है ना, कितनी मुसीबतें उठाई है, बस मुसीबत ही मुसीबत, मुसीबत ही मुसीबत। वहाँ 5-4 साल के बाद यहाँ फिर हमें तबादला में दादा ने रकबा ले लिया, फिर हम उधर आके आबाद हुए हैं। क्या अभी तो ठीक है, हम फिर भी अल्लाह की रहमत से अच्छे दुनिया की बाकी लोगों से ठीक ठाक हैं। अब भी कोई वो नहीं है, अल्लाह की रहमत है, हम के नाम से अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। अल्लाह अगर भाई लखी या भाई वो दादा मेरे ताए लगते होंगे, चाचे लगते होंगे, जो भी दादा रणपत की जो औलाद है ना, अगर वो चाहे कोई मेहरबानी करे तो फिर मैं मिल सकूँ। तो बाबा बाला है, बाबा बाला ये भाई अख्तर आप 13 चक में भी सुना है, वो रहे सा सिंध साए 13 चक में सुना कि 12-13 मुरब्बे अलाट हुए थे, उत भी बाबा ने को नहीं लिया। हाँ, लेकिन उरे 4 मुरब्बे ले 13 चक में आप कितने दिन रहे आप? 13 तक बाद 2-3 साल रहे हैं, 2-3 साल। पटवारी बकायदा अंदर रहा, हमारा उरा लोधरा अंदर रहा जी। और वो कहता रहा भाई, उससे मेरे दादा नूर ममसा मेजर मर लिया था, मेजर मर गए थे, दादा नूर ममसा कई बार और कहता बढ़वा था क्यों आता इधर, इधर ना आया कर भाई, हमारे पास बतीरी ज़मीन है, हमने क्या करना ज़मीन का, चार इतने हमारी कटे औलाद है। वो रकबा भी खूह खाता में गया। भाई कोई रणपत के आप बात कर रहे हो, अपना ख़ानदान का था, उसका कोई पैगाम तो आपने बहुत अच्छा दे दिया। आप अपना टेलीफोन नंबर बताना चाहोगे? शायद वो टेलीफोन नंबर आपका सुन के आपने कॉल करे या कोई ऐसा मैसेज दे, मैं आप अपना नंबर बताना चाहोगे उन्हें, आप अपना ज़ाती नंबर? मेरा जो नंबर है वो सिम मेरे बेटे का नाम है। ठीक हो गया। सिम मेरे बेटे का नाम है, वो टेलीफोन मेरे पे है, उसका नंबर अगर के नाम से वो चाहो, मैं खुशी के साथ कह रहा हूँ, दो जी दो 0300 37 16 37 16 062। जी नंबर बता दिया, 0 पूरा 337 16 062। ये भाई अख्तर का नंबर है। अगर रणपत की औलाद का एक सिर्फ उसने बता, मैं बताऊँ जी। ये सिम मेरे लड़के का नाम है, उसका नाम खालिद अख्तर है, वो सिम उसका नाम है, लेकिन टेलीफोन मेरे पास है। मोबाइल भाई मोबाइल का मतलब है मेरे पास है, और यही वापडा में यही जो भी है मेरी उसमें चल रहा है, जो
कनेक्ट मतलब बिजली का बिल आवे तो इसी उस पर आवे है सारा कुछ। यही मेरा नंबर है, क्योंकि सिम सिर्फ मेरा बेटे का नाम है, वो मेरा ही बेटा है, राव खालिद नाम है उसका भाई। तो 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 आपने कोई वो याद वगैरह आवा है अपना वो जो चांग वगैरह की याद वगैरह आवा है जो आप उस जगह रहे हो? बहरहाल भाई बहुत ज़्यादा याद आवे है, बहुत ज़्यादा याद आवे है, लेकिन मतलब है मुश्किल है। अल्लाह ताला अगर अपनी रहमत से एक दफ़ा मेरे को ज़िंदगी दिखा देने चांग, बा फिर के नाम से आसानी है, मतलब आसानी आसानी है, मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं होगी। अगर मैं अपना चांग गाम देख लूँ, कोई किसी की वसासत देख लूँ, या अल्लाह ताला अपनी रहमत कर दे किसी तरीका, मैं गली गलीचे जो भी थे अपने वो सारे देख लूँ ना, तो बस फिर ठंड हो जाएगी, ठंडक हो जाएगी दिल में, क्योंकि मैं कितनी उसके मालिक थे और के कुछ थे, बस वो अल्लाह ताला एक दफ़ा और दिखाते। तो ये बाबा अल्लाह पूछा जी। ये भाइयों, मेरा भाई ने बड़ा न भाई ने यो अपनी ज़बान में, अपनी मादरी ज़बान में सब कुछ आपसे बताया। और जो भाई के लिए, जो मेरा गांव पीछे गांव चांग के लिए जो मैसेज दिया रणपत के पोत्या से या पड़पोते से, मैं टेलीफोन भी नंबर बता दिया। अगर आप मैसेज या टेलीफोन करना चाहो, मोबाइल भाई के पास हुआ है, 24 घंटे भाई के पास हुआ है। और कोई भी टेलीफोन करना चाहो, देख लियो आपसे कितना प्यार करा, आपसे कितना इजहार करा प्यार का, जो गाँव वाला से कितना, बल्कि बल्कि कदे कदे तो ये जिक्र करके चांग का बड़े, जो मेरे बड़े हैं जो फौत हो गए, जो अब जिंदा हैं, तो रो भी पड़े हैं, रो भी पड़े हैं। अपनी धरती तो अपनी हुआ है, अपनी चीज़ तो अपनी हुआ है, लेकिन इब कोई मैं हम ये नहीं कह सकते कोई हमारी मजबूरी थी, नहीं, वो अल्लाह का एक काम था। पार्टीशन हुई और इस मुल्क में आगे पाकिस्तान में महाजर बन गए। और यो बड़ा बड़ा इन खिताब है, शायद हम तो ना हो, हमारी उर्र की पैदाइश है, बड़ा इन खिताब है महाजर का, बहुत बड़ा इन खिताब है, बहुत बड़ा इन अवार्ड है। और इंशाल्लाह जो इसने भाई ने हमारा मोहब्बत का इजहार करा, हमने तवक्को है, यकीन है कि हमारे भाई भी, जो हमारे भाई पाकिस्तान में हैं, जो हमारी बिरादरी पाकिस्तान में जितने भी गांव हैं, जितने भी गांव हैं, जितने भी पीछे के गांव हैं, और जो ऑल इंडिया में जो रह रहे हैं हमारे भाई रो बिरादरी के, या हमारी बोली के, या हरियाणा ज़बान के, उन चांगिए, ख़ास कर चांगिए, उनने भी ये मैसेज हो गया, कितनी मोहब्बत का भाई ने इजहार करा है। और इंशाल्लाह हम यकीन करा, तवक्को करा, इंशाल्लाह वो भी हमारे लिए कोई इसी वीडियो बना कर न यूट्यूब पर घेरेंगे, और जो इसना हम सुनाएंगे, और ये हमारे भाई जो हिंदुस्तान के हैं, हम भी बहुत खुश होंगे। शुक्रिया आपका, तो शुक्रिया। ये एक और बात पूछना चाहूँ कि जिस टाइम आप आए इंडिया थे, और कितने आप खानदान थे, कितने बंदे आए थे जिस टाइम इंडिया था उस आए थे, अपना जो उरा का बाद होया कितने बंदे थे, टोटल कितने बंदे आए थे? बेटा गिनती तो मैंने को नहीं करी, अच्छा। एक थोड़ी बात है। उस वक़्त किसी के घर में 5 थे, किसी में 10 थे, किसी में थोड़े थे, थोड़े। अब तो 6-10 गुना हो रहे थे, बल्कि ज़्यादा। उस वक़्त तो थोड़े बंदे थे, इतने नहीं थे। हाँ 94 बंदे हैं, हाँ। बहन भाई बुआ, उस वक़्त 94 बंदे हैं। उस वक्त 16-17 बंदे थे हम। एक बात है, मेरे अपने मेरे दादा के नहीं के हम 17, बस 16-17 बंदे थे। ईब हम 1700 हो रहे हैं। तो अपना गिला जो आए थे और भी आए थे, मतलब दूसरे वो है, दूसरे आए थे अपना गिला, मतलब अपने रिश्तेदार वगैरह, वे कोई याद है उनके नाम वगैरह? जो अपने साथ रहे ये तो यही है ना, ये जो है गामा वगैरह। गाम में की औलाद उरे ही है। हाँ, हाँ। हैं? अब रुस्तम की औलाद भौलपुर है, एक थोड़ी बात है। भाई के नाम साल्ला बख्श की औलाद तरगड़ में है। अब दूसरी के नाम है ये वो अपना बाबा दान्ने की औलाद अपने पास ही है, एक थोड़ी बात है। और जो दीवान अली था, और तो बाबा उसकी भी औलाद अपने साथ है, और बाबा जानना की औलाद भी है। उरे ही है, उरे है अपने पास। बताओ जी बाबा। जो हमारा गांव था ना, बस अल्लाह का वो करना था। तमाम गांव में बैर की तरह बिखर गए, जिस तरह एक कणक ने छट्टा दिया करे उस तरह बिखर गए। तो हमारा गांव की मैं थोड़ी सी बता दूं, हमारा गांव उरे बस्ती फैज़पुर, उरे बैठे 40 घर, और तरगढ़ में बैठे हैं हमारे चांग के, और शहर में जो बैठे, शहर में मछली मोहल्ला में भी बैठे हैं,
और कल्लू वाला हमारा लोधरा में है कस्बा, मौजा है, उसमें बैठे हैं। मंडी में बैठे मीरापुर बैठे हैं, मंडी में भी 4-5 घर बैठे हैं, उकाड़ा भी काफ़ी चक्का में बैठे हैं, और सिंध भी बैठे हैं। जो मैंने मालूमात थी वह बता दी। गांव तो बिखर गए, सारे गांव में बिखर गए, इकट्ठे तो को नहीं, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, जो मालूमात है वो बता रहा हूँ। और ये अब मेरा पोता उसामा ये और कुछ पूछेगा, ये आप मेरे भाई अख्तर बताएंगे। तो ठीक है भाइयों, तो आज के लिए इतना है। अगर तुमने और कुछ पूछना हो हमारा गांव का बारे में, बाबा अख्तर, बाबा बाला और हमारे एक और बाबा है बाबा वारसली, पुराने बंदे हैं, उनसे पूछ सको। हमारा यूट्यूब चैनल है, हम आपने डिस्क्रिप्शन में ना शानी का डेरा हमारा आप देख रहे हो, इसे इसे वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हम आपने अपना व्हाट्सएप नंबर देवांगे, उस पर आप व्हाट्सएप भी कर सको। अगर आप चांग के बारे में और कुछ जो रहेगा हमारे पे, और बाकी बाबे वगैरह के बारे में, हाँ जी उनका तो फैजली का ही है। अब जो तुम्हारा है ना, हाँ, आप बोल दो। ये जो शानी है ये भी मेरे दादे की औलाद है। ये मुमताज़ का पोता है, अनवर का बेटा है। ये भी मतलब हमारी फैमिली है यो, और हमारी फैमिली से सारा कुछ है। अपना हाँ, सारी जो भी बैठे हैं ना उरे, ये सारी शानी है, ये शानी है। यो शानी है जी, बाबा फैज उसका बाबा बाबा मुमताज का पोता, अनवर अनवर का बेटा। हाँ। और बतावे बाला बतावेगा ये जी के बारे में। शानी वाला पास है भाई कैमरा मार। ये बाबा मुमताज का पोता और चाचा अनवर का बेटा, और फैजली का पड़पोता। ये पूरे ने कैमरा मारो। ये उसामा, ये भाई अख्तर का पोता, और खलील का सगा पोता, और मुबारक का पड़पोता। और ये हमारे भाई बैठे हैं, ये तो किसी मुतारफ के मुताज को नहीं। और ये भाई अख्तर हुसैन, ये बड़े रह रहे हैं हमारे भैया में, सबसे बड़े। और मैं खुद बाबा उमर का पोता, वारसली का बेटा, मेरा नाम इकबाल। उन्होंने कैमरा घुमाओ भाई, उन्होंने कैमरा। ये अब्दुर्रहमान, ये खलील का बेटा, खलील अहमद का बेटा, मुबारक का पोता, और मैजर का पड़ पोता। तो उस तरह वो उस पास अभी कैमरा घुमाओ। ये राणा फैसल, मुबारक का पोता, दिलदार का बेटा, मैजर का पड़ पोता। और अख्तर का अख्तर का भी, ये जो अख्तर का खलील भाई था, ये तो मतलब अख्तर का भी ये भतीजा हो गया। और ये हमारा एक ख़ानदान, फैजली का ख़ानदान बैठा है, और आज हम बड़े खुश हैं, हमारा इकट्ठा ख़ानदान बैठा है। और हम कुछ कह भी रहे हैं, अपना ये यूट्यूब चैनल शानी का डेरा पे कह भी रहे हैं। और मैं दोबारा भी एक बार बता दूं, अगर कोई हमारा चांद से कोई मैसेज मेरा भाई का टेलीफोन पाया या कोई कॉल आई, तो बड़े हमने बड़ी खुशी होगी अगर मेरा गांव में रणपत के पोते पड़ पोते सुन रहे हों, अगर हमारा लिए कोई मैसेज भेजेंगे, बड़ी हमने खुशी होगी। और जिस मुल्क में हम रह रहे हैं उसी की खैर। प्यारा पाकिस्तान में, पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया। तो भाइयों देख लिया तुमने, हमारा ये पूरा ख़ानदान बैठा है। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में देवांगे, के बाबशानी बतावेगा नंबर, डिस्क्रिप्शन में देवांगे, वो देख लियो। उस व्हाट्सएप नंबर भी वही होगा, कॉल नंबर भी वही होगा। तो आपने देखा होगा हमारा बाबा बाला और बाबा अख्तर, एक मतलब इनका अंदर एक रंजीदापन देखा है। जिस तरह मैं इनसे बात करूँ, ये मैंने अलग से बिठा के, और बाकी जितने भी हमारे मतलब छोटे भाई है उनसे अपनी हिस्ट्री बतावे है कि हम किस तरह चांग में रहे, और चांग में हमारा क्या था, कुछ हम नहीं पता है। तो आगे आपने बतावांगे। और अगर आपने जितने भी पाकिस्तान में देखने वाले भाई है, और हरियाणा में देखने वाले भाई है, चांग में देखने वाले भाई है, या जो भी चांग वाले पाकिस्तान से बाहर है, जिस मर्जी जगह है, वो कोई भी सवाल जो इधर पूछना चाहे, बाबा अख्तर से पूछना चाहे, बाबा वारसली से पूछना चाहे, या हमने बताना चाहे हमारे से कोई वो, क्योंकि बाबा की उम्र इतनी होगी ना, कुछ चीज़ें भूल गया होगा, तो कुछ बताना चाहे, हमारा जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है वो, उसके अलावा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर लाजमी रब्ता करो, हमारे से बताओ कि हमारा यो स्किप होगा। और कुछ पूछना चाहे है वो बाला है, कुछ चीज़ें हैं जो हमने नहीं बताई
वो अगला प्रोग्राम में बतावांगे और बाला भी बतावेगा। उसके अलावा बाबा एक रौनक है, उसने भी काफ़ी इंफॉर्मेशन है वो मेरे साथ बताता रहा हुआ है। उसके अलावा दूसरे बाबे भी हैं हमारे, वो हर की था मतलब अलग अलग हम अपना मुख्तसर वक्फा के बाद हर की था इंटरव्यू लेवांगे, उनसे पूछांगे। तो आप देख रहे होगे हमारा बाबा कितना रंजीदा है, उन्होंने बहुत ज़्यादा गांव की याद आवे है जिस तरह बाला ने बताई। और हमारे जो बतावे है हम खुद रंजीदा हुआ अक्सर। तो पाकिस्तान तो बड़ा, हम पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा प्यार करा। हमारा जो वो गांव है ना चांग, उससे भी हम बहुत ज़्यादा प्यार करा, क्योंकि हमारे बाबे दादे एक सदियाँ से उस जगह आबाद थे। तो खून तो वो जोश हमारा है ना, तो इस वजह से उस जगह ने भी हम बहुत ज़्यादा याद करा। और पाकिस्तान तो हमारे दिलो जान है। तो आज के लिए हम इतना तुमने बताना चाहवा हाँ। और हमारा जो बाबा बाला बतावा है जी। अरे एक मिसाल है कि घर तो कागा ने भी प्यारा हुआ है। यो मैं एक मिसाल आम सी, और यो मेरा पोता उसामा बतावेगा। ये ख़त्म करे प्रोग्राम ने इंशाल्लाह। प्रोग्राम लाजमी एक रांगड़ी में इब्बा बाबा ने हमारे था वो बताई थी, हमने तो समझ नहीं आई। आप बताइए वो रांगड़ी में जो आप हमने सुना रहे थे आखिरी में, तो आपने वो सुना वहाँ। हाँ चलो सुना दो। है नहीं मगर एक शेर सुना दो। ना ना, मैं ये कहना चाहूँ था कि जो पुराने जो थे ना, जो हमारे ज़माने में मैं बच्चा था, लेकिन उस वक्त जो चीज़ थी ना, ईब कोई नहीं। सही बात है। ईब कोई नहीं, सब कुछ भी नहीं है, वो नहीं है। ईब तो और तरिया हो गया सब कुछ, डम डम और कुछ उल्ट पुल्ट। पहले ये कित भटियारी है ईब, राजा है ईब, रानी है, कुछ भी कोई नहीं, ख़त्म हो गया। उस वक्त की एक मतलब मैं एक रागनी सुना दूँ। वो रागनी यूँ है, इस तरह है। कौन चीज़ की लोड़ पियत तो रोज़ सरा में जावस है, वह भटियारी तेरा जय का सर्व कति ना आवस है। दिखे बीजा का रास्ता हो से बुरा मत ना पड़ी इसके धंधे में, खरीदी थी तन मैं तेज करके बेचे से बा मंदे में। और मेरे मुख का यह नूर बाजन गहने लाग रहा चंदे में, और गिन गिन तारे रात कटे से दिन बीच दे धंधे में। क्यों पड़ा गंदे नाले में अड़ दुनिया मल मल नहावे से, मेरी बॉडी का नीर ठंडा क्यों मूर्ख नाक चढ़ावे से। कौन चीज़ की लोड़ पिया था तो रोज़ सरा में जावे से, रोज़ाना तो चल जैसे साकड़ भेड़ हवेली की, मेरा दो बन धक्कम धक्का हुआ चलती न पेश अकेली की। तेरे नाम की जो चूड़ी कर दूँ शोभा घटे पछेली की, प्यारे मिंतर बेली की मैंने शर्म काट खावे से। उठ सवेरे चाल ली जाएंगे क्यों भुद्दा पकड़ उठावे से, कौन चीज़ की लोड़ पिया था तो रोज़ सरा में जावे। और दिखे भटियारी दौरा मत ना जाइए, पिया रानी तना दवाई दे, नींद रात न आंधी को नी सुन्नी खाट दिखाई दे। ताने लोग लुगाई दे से क्यों कर जिक्र सुहावे से, केड़े वर्गी नार तेरी से यो बीदार कुहावे से। कौन चीज़ की लोड़ पिया था तो रोज़ सरा में जावे से। और 15-16 दिन होए ब्याली मैंने सांस मार कर सोऊं सूँ, उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ में जीते पति न रहूँ सूँ। दुनिया धोवा इतर साबन से मैं आंसू से मुँह धोऊं सूँ, और रोज़ सरा में टोऊं सूँ। जटा सोरण पता बतावे से, कौन चीज़ की लोड़ पिया था तो रोज़ सरा में जावे से। अच्छा जी तो बहुत बड़ा। तो बाला तो आपने समझ आई है कि बाबा ने जो कुछ कही है भाई, थोड़ी थोड़ी समझ आवा है, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी समझ आई है मेरा। लेकिन यो हम किसे बस वो जिस इलाका में रह रहे उसकी वजह से अपनी सकाफत भूल गए। असल जो है ना भाई रागड़ी, असल जो हरियाणवी है ना, इन आजकल की औलाद जो इन्हें पता है कौन से क्या है का, न किसी भटियारी देखी न को कहानी देखी, कुछ भी नहीं देखा। नहीं न के पता, इन्हें बड़ देवी का क्या पता, इन्हें किसका पता है, पूर्ण भगत का इन्हें क्या पता, इन्हें क्या है। अब कुछ है कौन नहीं, उल्ट पुल्ट सारा कुछ। और आप दो भाई है मेरे, सब ने बेहतर पता है मेरे से। मैं इतना नहीं जानता जितने के तुम लोग जानो सो। आजकल के है कुछ भी को नहीं है, बस थोड़ा को ज़्यादा समझियो, और कोई बात मेरे लायक हो, कोई हुक्म हो, कोई मैं ताबेदार हूँ। अल्लाह अपने खुशो खुरम रखे, आमीन आमीन जी आमीन। तो ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारा जो प्रोग्राम है तुमने लाजमी पसंद आया होगा। हमारा अगला प्रोग्राम कुछ अर्सा बाद रांगड़ी में हमारे मुख्तलिफ बाबा की इंफॉर्मेशन देवेंगे। तो कोई भी सवाल हो इसको पूछ लो। अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।